स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मैम मोल कॉन्सेप्ट, जी हाँ बिल्कुल, आज हम इसी सेशन के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज को समझेंगे। मैम बट ये चीज हमें पहले भी समझ नहीं आई थी, तो ये लेक्चर आप ही के लिए तो है, क्योंकि अच्छा आप 12th में आ चुके हैं, हाँ मैं समझ रही हूँ बिल्कुल, और सोल्यूशन चैप्टर भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसके अंदर मैम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर अगेन मेरे को मोल कॉन्सेप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आज इस सेशन के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट को इतने इजीएस्ट वे में समझेंगे कि मैम आज ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एबीसीडी पढ़ाएगी, बिल्कुल ऐसे ही हम सीखने वाले हैं। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखना और फिर मेरे को बताना कि मोल कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। चलो अब सबसे पहले मैम ये जो मोल वर्ड है पहले तो वो ही समझ नहीं आया, तो इसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझ नहीं आना, राइट? तो ठीक है हम मोल की बात कर लेते हैं। चलो उससे पहले मेरे 2-3 क्वेश्चंस का आप आंसर दो, ठीक है? चलो अब ये बताओ, अगर मैं 1 डजन बनाना की बात करूं, मैंने क्या बात करी? 1 डजन बनाना। हाँ अच्छा, 1 डजन बनाना के अंदर कितने क्वांटिटी ऑफ बनानास प्रेजेंट है, राइट? आप क्या बोलोगे मैम? 1 डजन चाहे बनाना हो चाहे उसके अलावा कोई भी चीज हो, यानी कि मेरे पास 12 क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस मेरे पास प्रेजेंट है, राइट? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मैम। अगर हम यहाँ पे 1 पेयर शूज की बात करें, राइट, 1 पेयर का मतलब है यानी कि वो चीज आपको 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक। अब ये जो चीजें थी ना, 1 डजन 1 पेयर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है और हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, बट उन चीजों का क्या जिसको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते? नेकेड मतलब हम अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते उस चीज को, यानी कि अभी पता है यहाँ पर कितना डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहा है, तो छोटे छोटे डस्ट के मेरे को पार्टिकल्स दिख रहे हैं। बट मैम मैं बोलूं कि यहाँ पे O2 गैस है, राइट है, क्योंकि मैं ले रही हूँ, CO2 रिलीज कर रहा है बट दिख ही नहीं रही है, यानी कि वो इतना छोटा है, वो नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते। तो अगर मैं उसकी क्वांटिटी की बात करूं तो मैं कैसे करूंगी? क्योंकि अगर मैंने उसको अपनी मुट्ठी में भी लिया है, किसी भी चीज को, किसी भी O2, अहो मैंने O2 को पकड़ लिया, देख रहे हो कितनी सारी O2 मैंने पकड़ लिया और कितनी सारी CO2 मेरे हाथ में है इस टाइम पे, तो अब कैसे मेरे को पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी है? सपोज मैं फिक्स कर लेती हूँ कि मेरे पास 1 मोल O2 है। अभी मैंने जो कैप्चर करा है वो मैंने कैप्चर करा है 1 मोल O2, यानी कि 1 मोल, अब समझ आ रहा है कुछ, 1 मोल ये डजन और पेयर से रिलेटेड है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट? बिल्कुल सही समझो। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं कि जो 1 मोल होता है उसकी कुछ एक वैल्यू होती है। अब उसकी कुछ वैल्यू ना, ये छोटी छोटी मोटी मोटी वैल्यू से ना बिल्कुल रिलेट नहीं करती, इसकी वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है। इवन जितनी पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में ना उससे भी बहुत बहुत बड़ी है, दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23, इतनी, यानी कि 1 मोल की वैल्यू इतनी है। अब चाहे वो 1 मोल पार्टिकल हो, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल पार्टिकल लगा दूं तो 1 मोल पार्टिकल यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 1 मोल एटम की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 मोल एटम, तो यानी कि मेरे पास 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करूं, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मोल यानी कि ये 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन्स की बात करूं इतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब ये वैल्यू ना बार बार बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है भैया, 6.022 into 10 की पावर 23 दिक्कत है, ठीक है? तो क्या मैं इसका छोटू नाम रख सकती हूँ? जैसे हम अपने घर में लंबे लंबे नेम होते हैं बट छोटे छोटे नेम कर दे, टोनू मोनू सोनी सोनी, ठीक है? तो इसमें ना कुछ हम इसको एक छोटू सा नाम दे देते हैं प्यारा सा, दैट इज Na, इसको रिप्रेजेंट Na से करेंगे। याद रखना दिस इज नॉट सोडियम, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है? यहाँ पर ये कैपिटल में ही है इसके सब्सक्रिप्ट में, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है इससे, यानी कि जब भी मैंने यहाँ पर Na लिखा है तो Na की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.022 into 10 की पावर 23, चाहे वो कुछ भी हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, या कुछ भी हो, यानी कि 1 मोल सिमरन हो, तो इसका मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ सिमरन। क्लियर? अभी तक क्लियर होगा मैम, इतना चीज आ गया। बट बच्चा पेपर में ना ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, डिफाइन 1 मोल या वैल्यू ऑफ 1 मोल, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है ना, इसको यूज करना।
यानी कि अब मेरे को इतना समझ आ गया, अगर कभी भी एक मोल की बात होगी तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसमें चालू हो जाएंगी चीजें, यानी कि एप्पल है तो एप्पल की इमेज बन जाएगी, और अगर मोल है तो मोल का नंबर छा जाएगा उस पर, राइट। अब मेरे को यहाँ पे बात करनी है कि अगर मेरे को फॉर्मूलाज में मोल निकालना हो तो उसके कुछ ना कुछ तो फॉर्मूले होंगे, और आई प्रॉमिस आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ आपको, और समझो आप, ठीक है। सी, जब भी आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करते हो या परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, जब भी आपको परसेंटेज निकालने हो अपने मार्क्स की तो यहाँ पे डिवाइडेड में टोटल मार्क्स, यानी कि कितने का आपका पेपर आ रहा है, राइट। अभी तक टिल 10th में जो आपका पेपर आता था वो 80 मार्क्स का आता था, और जितने आपके यहाँ पर नंबर आए और उसको क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, राइट। अभी तक यही चीज कर रहे थे। या अब 11th 12th में अगर हम बात करें तो आपके 70 में से मार्क्स आएंगे और ऊपर कुछ एक वैल्यू आएगी जो कि वेरिएबल होगी, कभी 60 आ रहे हैं, कभी 65 आ रहे हैं, कभी फुल आ रही है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल होगी और आप इंटू 100 कर दोगे, और यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही होगी। अब तक यही करते आते। सेम अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, मैंने क्या बोला, अगर मैं मोल की बात करूँ तो कैलकुलेट करने के लिए इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं। कितने फॉर्मूलाज होते हैं? 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो 3 फॉर्मूलाज है वो कैसे हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मास हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, उस चीज में हम उसका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सेम हमेशा तो आप 1 डजन नहीं लेके जाओगे ना, ठीक है, कई बार 2 डजन, कई बार हाफ डजन, कई बार 4 डजन। तो सेम अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि 2 मोल, 3 मोल, 2.5 मोल, तो उसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर, वो चीजें कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। सेम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए और मास कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, जिससे हम उसका डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मास की बात करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, जो डिवाइडेड में रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड नंबर रहेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं मोलर मास, यानी कि जो मोलर मास है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। और ऊपर क्या ले रहे हैं, गिवन मास, ऊपर क्या ले रहे हैं, गिवन मास, क्योंकि परसेंटेज नहीं निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। अब मास निकालना है तो ये ग्राम में होगा, मोलर मास यानी कि एक मोल स्पीशी का मास, तो यहाँ पे हम ग्राम पर मोल इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब ये मोलर मास कैसे निकालना है पहले वो सीखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं H2O की, बात कर लेते हैं सबसे छोटू, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं H2O की, वाटर की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, वेरी गुड। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, पहले यहाँ पे n मोल लिख लोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑफ वाटर, पानी का निकालना है, इन 18 ग्राम, यानी कि ग्राम यूनिट दी हुई है तो आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, ग्राम दिए यानी कि मास का फॉर्मूला, तो हम मास का पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, डन। अब बताओ मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो गिवन मास गिवन है, राइट, तो यहाँ पे मैं 18 लिख लूंगी। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, जल्दी बताओ, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। अभी हमने निकाला भी था, राइट। नोट साथ के साथ बनाते जाना, कितनी ही वीडियोस देख लो, अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर से भूल जाओगे ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 18 इज 1 मोल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं 18 ग्राम पानी में तो 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन, हर एक चीज का होमवर्क क्वेश्चन होगा और वो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है तो, विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2SO4। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, किस में, अगर मेरे पास 36 ग्राम H2SO4 गिवन है तो। चलो
अब हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, दैट इज वॉल्यूम। अगर मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम से मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगेन यहाँ पे n मोल्स लिखेंगे और हमें पता है जो भी डिवाइड में वैल्यू होगी वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी और ऊपर कुछ हमारे पास गिवन, यानी कि जो वेरी होती होगी वैल्यू वो कुछ होगी, राइट। अब मेरे को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ऊपर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और नीचे भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम का ही कंडीशन होगी, राइट। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो गिवन वॉल्यूम होगा, राइट, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अब बस इसकी कुछ कंडीशन है, अगर मैं वॉल्यूम निकाल रही हूँ वो भी इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एसटीपी की कंडीशन। एसटीपी कंडीशन यानी कि मेरे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगी। अब मैम फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम की वैल्यू जरूर होगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, गिवन वॉल्यूम लीटर में होगा, इसको हम वेरिएबल मान के x लिख लेते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड जो वॉल्यूम होगा उसका नंबर होगा 22.4 लीटर। ये चीज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का पहले लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू इन 22.4 लीटर, यानी कि लीटर है तो यानी कि मेरे को विद वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम आ जाएगी। और क्योंकि एसटीपी कंडीशन मेंशन है तो यहाँ पे 22.4 लीटर आ जाएगा। कितना वॉल्यूम गिवन है, 22.4 ही गिवन है। कितने में, 22.4 में, यानी कि अगेन यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 1 मोल। चीज क्लियर। तो यानी कि जो भी मेरे पास वॉल्यूम गिवन होगी एसटीपी कंडीशन पे डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे, उससे आपका डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्या अभी तक इतना मुश्किल लग रहा है कॉन्सेप्ट? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझने की बस थोड़ी सी समझना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ना बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बट इस पे जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना इस कॉन्सेप्ट की मस्ट है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, यानी कि कितने एक मोल के अंदर अगर मेरे पास एन नंबर्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उनके पास मेरे पास कितना मोल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या कुछ भी सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाता है, एन मोल्स। अगेन क्योंकि नंबर है तो नंबर बाय नंबर ही होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स्ड नंबर होगा और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल नंबर होगा, राइट। और फिक्स्ड नंबर, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो मेरे को पता है जो फिक्स्ड नंबर होगा वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। और ऊपर जो भी नंबर होगा वो वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो हमने, या एटम्स निकालने हो हमने, या पार्टिकल्स निकालना हो, या कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी निकालना हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O if 12.044 into 10 की पावर 23 number of molecules are there, राइट। अगर मेरे पास पानी के इतने मॉलिक्यूल्स है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। यही वाला फॉर्मूला फिर से रिपीट हो जाएगा। कितने नंबर दिए, यानी कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, दैट इज Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितने पे चला जाएगा, 2 पे, राइट। ये 2 पे चला जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 440.12, राइट। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। डन। कोई ऐसी चीज जो समझ आई हो, और यही 3 फॉर्मूलेज है, इसी से सारा कुछ हो जाएगा। तो फिर से रिवीजन करेंगे हम। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले वो हमने 3 वे से निकाले, विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट एसटीपी, या विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। और तीनों ही चीज बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।